So wish you a very. So the first message that came out was from the soul cards and the number 3, and it says embrace your power. Now, what does embrace your power? First of all, you'll see that snake and the other part is sun. So snake and sun, what do they mean? Snake has that immense power of transformation, and sun has a lot of energy. So this is transformational energy. This card came out first, and I'm just as an indicator. I'm thinking that we'll have a lot of power and lot of energy this year uh, in executing our projects. सो ये पहला कार्ड है और 3 का मतलब ये होता है कि हमारे साथ जो पावर्स हैं, जैसे 3 का मतलब हिंदुइज्म में भी या हमारे जो हम भारत में मानते हैं कि विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा, तो तीनों लोग जब मिलकर एक मूर्ति या 3 पावर्स का एक रूप होता है, तो बहुत ही पावरफुल होता है। तो उस तरह का 3 जो नंबर होता है कि बहुत ही पावरफुल होता है और सारे लोग हमारी मदद करते हैं, इसका भी ये चिन्ह है। तो अ वेरी पावरफुल एंड अ गुड स्टार्ट फॉर द न्यू ईयर। वेलकम रचना, यस, एम्ब्रेसिंग द पावर। सो दिस पावर इज विद इन अस। ये जो सांप है वो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारी जो कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसे कहते हैं। तो वो कैसे जागृत होती है? बॉटम से, नीचे से और रीढ़ की हड्डी से और अपने सिर तक, क्राउन चक्र तक, वहां तक। तो ये उसका भी इंडिकेटर है कि धीरे धीरे हमारी पावर जो है वो बढ़ रही है और बहुत ही अच्छा संकेत है। एंड in a new year, it's a very good omen. Thank you, Rachna, for being here. Now the next card is from the animal spirit guides. I will read the message. पर ये मौत है, यानी कि जो हमारी एक मन प्रिय जो घर में मक्खी रहती है, पर ये मौत क्या दर्शाती है? मौत यहाँ पर क्या दर्शा रही है? जो मक्खी है वो ये बोल रही है कि जो हमारे सपने हैं या जो हमारे थॉट्स है, उन पर आप ध्यान दीजिए, वो आपको संदेश दे रहे हैं या आपको आगे बढ़ने का संकेत देख रहे हैं। दे आर पुशिंग यू। सो आई एम अलाइंड, द मॉथ इज टेलिंग दैट पे अटेंशन टू माई ड्रीम्स। मतलब you pay attention to your dreams, Rachna will pay attention to her dreams, and I will pay attention to my dreams. Dreams provide tools for self-knowledge and help bringing mental clarity. The rainbow of light and positive energy expands my consciousness. तो ये बहुत ही अच्छा वाक्य है कि जो लाइट है और पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे कॉन्शियसनेस को, मतलब मुझे एक किस्म से जागृत कर रहा है और मुझे प्रेरणा दे रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, एक किस्म से बहुत सारा एक्सपेंशन दे रहा है, विस्तार दे रहा है। My dreams are emerging to guide me on my path. ये वाला वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो my dreams है, जो मैंने सोचा था, मैंने 10 साल से, 5 साल से या शायद बचपन से मैंने सोच रखा था कि मैं ये करूंगी, ये करूंगा, और वो सारी चीजें अब मेरे पास वो पावर है। और पावर अगर आपको लगता नहीं है तो ये मन में दृढ़ विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मुझ में है और मैं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो ये नए साल में ये दोनों ही कार्ड जब आए तो ये दोनों ही का संकेत है कि हाँ, पावर को, जो भी हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है उसको हम लेते हुए आगे बढ़े। तो थैंक यू। और हाँ, थर्ड कार्ड इज दिस वन, टू ऑफ स्पेड. Now two of spade actually indicates some trouble or some obstacle, but this is just an two also means a lower obstacle, like a lower hesitation. So two of spade means हेजिटेशन, मतलब कि कभी हम सोचते हैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, 2 कदम आगे बढ़ी, 1 कदम पीछे, नहीं मैं करूं ना करूं। तो ये ऐसी हेजिटेशन जो आपके मन में है या दुविधा सी है कि नहीं नहीं मैं नहीं ये करूंगा, नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सब चीजें जब आपके मन में आए तो ये देखिए कि क्या वो एक्चुअली में दुविधा है या हमने अपने मन में ऐसे ही बना रखा है। तो ये टू ऑफ स्पेड ये इंडिकेट करता है कि नहीं, आप आगे बढ़िए। वैसे दुविधा आएगी, मन में प्रश्न आएंगे, लेकिन ये सब क्या ख्याली प्रश्न है या ख्याली ऑब्स्टेकल या हेजिटेशन है, ये आप जरूर देखिएगा। तो इतना ही आज, और मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू, पिछले बार भी थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ था। थैंक यू रचना फॉर बीइंग हियर लाइव, इट हेल्प्स मी अ लॉट and gives me a lot of strength to carry on these videos. Thank you.